गंडक या गंडकी नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल के उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर भारत में बहती है। संगम से भारतीय सीमा तक इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। इस नदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक महत्व है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली मंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। क्या होता है तुलसी विवाह और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ क्यों करते हैं? ये बहुत ही रोचक कहानी है। क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम गंडकी नदी के तट पर ही क्यों पाए जाते हैं और क्यों शालिग्राम पर विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है? इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्पक सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा दंभ ने अपने लिए संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। राजा दंभ ने कहा कि वे ऐसा पुत्र चाहते हैं जो तीनों लोक में जीतने वाला हो। वह देवताओं पर अजय हो, पर देवता भी उसे हरा न पाए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम उन्होंने शंखचूड़ रखा। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने कहा वो हमेशा अजर अमर रहे, वो कोई भी देवता उसे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और कहा बद्रीवन में धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद शंखचूड़ सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने स्वयं शंखचूड़ के पिता राजा दंभ को वरदान दिया था, इसीलिए भगवान विष्णु शंखचूड़ को मारने में असमर्था दिखाई। भगवान विष्णु ने कहा शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, इसीलिए आप सब वहीं जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक अपने एक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया या तो तुम देवताओं का राज्य वापस लौटा दो या फिर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अहंकार के नशे में चूर शंखचूड़ ने देवताओं के राज लौटाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महादेव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध शुरू हुआ, पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक इसके पास श्री कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व बना हुआ है तब तक शंखचूड़ का वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच मांग लिया। शंखचूड़ ने श्री कृष्ण कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु ने तुलसी के द्वार पर जाकर अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई
और पति रूप में आए अपने पति का पूजन किया और नमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, ये तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और छल से ही मेरे पति को मारा है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पे रहे। शिव पुराण के अनुसार तभी वहाँ भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुमने धरती पर रहकर बहुत सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तुम्हारी तपस्या का ही फल है कि तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम वृक्षों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। तुम्हारे श्राप के कारण भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम पत्थर में बदल जाएगा। तुम्हारे श्राप के कारण ही भगवान शालिग्राम रूप में गंडकी नदी के तट पर तुम्हारे साथ निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बना देंगे। इसीलिए देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुलसी और शालिग्राम की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।